हाय दोस्तों, एक हज़ार में मेरी बहन है कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ वीरेन लैपटॉप में देख के कहता है कि अमेजिंग या कमाल की चीज़ है। तो जीविका कहती है, वीरेन जी किसकी इतनी तारीफ हो रही है? कहीं इंटरनेट में आपको पुरानी दोस्त तो नहीं मिल गई है ना? तो वीरेन कहता है कि जीविका, मैं IVR ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ रहा था और कहता है कि तुम जानती हो ऐसे बहुत लोग हैं वो आजकल वो इसको अपना रहे हैं। तो जीविका कहते हैं कि क्यों नहीं अपनाएंगे वीरेन जी, हमारे जैसे कितने कपल है जिसकी कोई औलाद नहीं है और ये फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट ही वो उनका सपना पूरा कर सकता है। और कहती है काश हमारा भी सपना ये पूरा हो जाए। वैसे में वंशिका वहाँ आ जाती है और वो कहती है कि ज़रूर पूरा होगा बेटा। और वंशिका घर के अंदर आती है और जीविका को कहती है कि भगवान पर भरोसा रखो, वो हमारी मुराद ज़रूर पूरा करेगा। और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये फैसला लेना कितना मुश्किल था और यकीन करो तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो वीरेन वंशिका को कहता है कि माँ तुम सब हमारे साथ है इसलिए, वरना ये इतना बड़ा डिसीजन हम नहीं ले पाते। और उनको थैंक यू कहता है। तो वंशिका कहती है कैसी बात कर रहे हो वीरेन, माँ हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती है। और कहती है अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी वो उनको कभी अकेला नहीं छोड़ती है। और वो जीविका और वीरेन को गले लगा लेती है। तो यहाँ मानवी और विराट सो रहे होते हैं। वैसे में मानवी अपनी आंखें खोलती है और वो अपने ऊपर से विराट का हाथ हटाती है और वो खड़ी हो जाती है। तो मानवी खड़ी होके वो टेबल में से अपनी प्रेगनेंसी चेक करने की किट निकालती है और उनको देखने लगती है। तो वो देख के वो डॉक्टर की बातें याद करती है और वो खुश होती है। और वो किट को देख के कहती है कि इसको ऐसी जगह फेंकना होगा जिसे किसी को पता न चले। तो वो किचन में कचरे के डब्बे में फेंकने के लिए जाती है। तो वो कहती है नहीं नहीं मानवी, तू क्या पागल हो गई है? किचन में कोई सुबह सुबह आ गया और किसी की नज़र पड़ गई तो वो सोचने लगती है और वो खिड़की के पास जाती है और वो कहती है कि इसको मैं खिड़की से बाहर फेंक देती हूँ, किसी को भलक भी नहीं पड़ेगी। तो वो किट वहाँ फेंक देती है और वो फिर जाके सो जाती है। तो यहाँ मानवी को डॉक्टर का फ़ोन आता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि मानवी तुम्हारा कितने सारे स्टेटमेंट करने के हैं, इसलिए तुम हॉस्पिटल पहुँच जाना और खाली पेट आना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी के। तो मानवी कहती है कि हाँ हाँ डॉक्टर, मैं दी के साथ हॉस्पिटल पहुँच जाऊँगी। और वो फ़ोन रखती है। तो यहाँ जीविका मानवी के कमरे में जूस का ग्लास और फ्रूट लेके आती है। वैसे में मानवी वहाँ जाती है और वो कहती है कि अरे मैं आपके पास ही आने वाली थी। तो जीविका कहती है कि मनु, मुझे तो ऐसा लगा कि तू आराम कर रही होगी, इसलिए मैं ये जूस का ग्लास और फ्रूट लेके आई, लेकिन तू तो कहीं जाने के लिए तैयार हो रही है। और कहती है कि कहाँ जा रही है? तो मानवी कहती है कि आपको तो पता है ना दी, मैं ज़्यादा आराम कर ही नहीं सकती, आधे घंटे में तो बोर हो जाती हूँ। और मैंने सोचा कि आप क्लिनिक जा रही है, इसलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो जीविका कहती है कि मनु तू क्या पागल हो गई है? तुम्हें डॉक्टर ने आराम के लिए कहा है और मेरे साथ तो वीरेन जी है ना। तो मानवी जीविका की बात नहीं मानती है और वो जाने की जिद करती है। तो जीविका कहती है कि मनु तू कितनी भी जिद कर ले, मगर मैं नहीं पिघलने वाली हूँ। और वो उनको मना करती है। वैसे में वंशिका वहाँ आती है और वो जीविका को कहती है कि जीविका तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको तो डॉक्टर के पास जाना है ना। तो जीविका कहती है कि जी माँ, मैं जा ही रही थी, मगर मैं मानवी के लिए नाश्ता लेके आई थी। तो वंशिका वो नाश्ते की ओर देखती है और वो मानवी को कहती है कि मानवी तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, चलो ब्रेकफास्ट कर लो चलो। तो मानवी नाश्ता करने के लिए मना करती है और वो वंशिका को कहती है कि आज मेरा उपवास है। वैसे में वीरेन वहाँ आता है और वो जीविका को कहता है कि चलो जीविका चले, बहुत देर हो चुकी है। तो मानवी कहती है कि दी मुझे भी आपके साथ ले चलो ना। तो जीविका उनको मना करती है और वो कहती है कि दी मानू, मैंने कहा है इनके मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। और कहती है कि पहले तो तूने व्रत रखा वो भी मुझे नहीं बताया है और ऊपर से ये हालत, तू यहाँ शुभ सब घर में आराम करेगी, समझी? तो मानवी कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, आप नाराज़ मत हो और आप जाओ। तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके बाद मानवी सोचने लगती है और वो कहती है कि कोई बाप रे, अब तो मुझे अकेले जाना पड़ेगा और वो सब कैसे करूँ, वो भी विराट के आने से पहले। तो यहाँ मानवी अकेली सुबह जा रही होती है। वैसे में स्वामिनी रूम से बाहर आती है और वो मानवी को देख लेती है। तो वो कहती है मानवी कहाँ जा रही हो तुम, और वो भी अकेले। तो मानवी घबरा जाती है और वो टेबल पर रखी फाइल देख लेती है। तो वो फाइल लेके स्वामिनी को कहती है कि दी और जीजू हॉस्पिटल गए हैं ना, वो ये इस फाइल भूल के गए हैं, इसलिए मैं उनको ये देने के लिए जा रही हूँ।
तो स्वामिनी मानवी को हॉस्पिटल जाने के लिए मना करती है और वो कहते हैं कि तुम आराम करो, वो किसी और से हम वहाँ भिजवा देंगे। तो मानवी कहती है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट फाइल है और वो खुद देने जाने के लिए कहती है। तो स्वामिनी मान जाते हैं और वो कहती है कि ठीक है, मगर अपना ख्याल रखना। तो वंशिका यहाँ घर के बाहर सब देख रही होती है और वो सुंदर को खाली कूड़े में पौधा लगाने के लिए कहती है और वो फिर वहाँ से जाने लगती है। वैसे में वो मानवी ने फेंकी हुई प्रेगनेंसी किट देख ले, तो वो वंशिका वो प्रेगनेंसी किट उठाती है और वो देखने लगती है। फिर वो बहुत खुश होती है। तो यहाँ डॉक्टर मानवी का सब टेस्ट कर लेते हैं और वो कहती है कि हमने तुम्हारे सारे बेसिक्स टेस्ट कर लिए हैं, सब कुछ नॉर्मल है। और कहती है कि बस अब तुम्हें अपना ख्याल रखना है ताकि 9 महीने पूरे होने पे ये आप यहाँ से एक हेल्दी बेबी ले जा सको। तो मानवी सोचती है और वो कहती है कि बेबी, और वो डॉक्टर से कहती है कि कितने महीने हो गए। तो डॉक्टर कहती है कि महीने नहीं, वीक्स हो गई, 3 वीक्स प्रेग्नेंट हो आप। और कहती है कि हाँ मानवी, तुम्हारे साथ कोई घर से तुम्हारे साथ नहीं आया, तुम्हारे हस्बैंड कोई भी? तो मानवी कहती है कि मेरे हस्बैंड तो आउट ऑफ हाउस गए हुए हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, तुम घर जाके ये गुड न्यूज़ सारे घर वाले को बता दो। तो मानवी सोचती है और वो कहती है कि अभी नहीं डॉक्टर, पहले दी खुशखबरी देगी फिर मैं। तो यहाँ वंशिका सभी घर वालों को फ़ोन करती है और वो सभी को घर पे बुलाती है। तो यहाँ सब लोग घर पहुँच जाते हैं और वंशिका से कहते हैं कि क्या बात है, हमें प्लीज़ जल्दी बताओ ना। तो वंशिका कुछ नहीं बताती है और वो जीविका को बताने के लिए कहती है। तो जीविका कहती है कि क्या बात है माँ, मुझे भी नहीं पता है। तो सब लोग ये बात सुनने के लिए वंशिका को कहते हैं। तो सबकी जिद देखकर वंशिका कहती है, तो वंशिका कहती है ओके। और वो कहती है कि मुझे ये बताकर बहुत खुशी हो रही है कि जिस पल का हम सब लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था वो पल आ चुका है। और वो कहती है कि जीविका माँ बनने वाली है। तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। फिर जीविका कहती है कि आप क्या बात कर रहे हो माँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो वंशिका कहती है कि मैंने खुद वो बाहर से तुम्हारा प्रेगनेंसी टेस्ट करने की किट देखी है और उसमें तुम पॉजिटिव हो। तो ये सुनकर मानवी घबरा जाती है और वो सोचने लगती है, कहती है बाप रे बाप, ये टेस्ट किट माँ के हाथ कैसे लग गई। वैसे में स्वामिनी कहती है एक सेकंड, कल इस घर में शक्कर खाकर कौन गिरा था? और कहती है कि इस घर की दूसरी बहू कौन है। तो ये सुनकर मानवी वहाँ से चुपके से जाने लगती है। तो प्लीज़ दोस्तों, ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। और 1000 में मेरी बहन है कि आने वाले ऐसे ही अपकमिंग एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए और आप उनको देख पाए। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।